गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एंट्रीज करेंगे अपन कैसे किस प्रकार इसमें एंट्रीज की जाती है। क्या होता है कि जब कंपनी शेयर जनता में इशू कर जारी करती है, परवेंट जारी करती है और जनता के द्वारा जब एप्लीकेशन आती है, आवेदन किया जाता है शेयर खरीदने के लिए और कंपनी के पास में पैसा प्राप्त होता है, तो क्या एंट्री होती है? पहले सबसे पहले होती है बैंक की एंट्री। जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लेते हैं अपन कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर इशू करती है, 100 शेयर इशू करती है और एक शेयर 1000 शेयर इशू करती है। एक शेयर 100 रुपए का है, यूं मान लेते हैं कंपनी 1000 शेयर इशू करती है और एक शेयर 100 रुपए का है। अब कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन मान लेते हैं कि 30 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, फिर होता अलॉटमेंट पे लिए 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पर लिए फर्स्ट कॉल 20 रुपए और सेकंड कॉल पर लिए 20 रुपए। इस प्रकार कंपनी ने 100 रुपए लिए। कंपनी क्या करेगी? जनता से पैसा प्राप्त करेगी तो परिवहन में दिया होगा कि एप्लीकेशन में इतनी मनी ली जाएगी, अलॉटमेंट में इस प्रकार ली जाएगी, फर्स्ट कॉल पे इतनी ली जाएगी और सेकंड कॉल भी होगी तो सेकंड कॉल के साथ में इतनी मनी दी जाएगी। तो जब एप्लीकेशन की मनी प्राप्त होती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। पहले बैंक की एंट्री होती है शुरुआत में, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हो गई। यहां पर देखो एप्लीकेशन पे 30 रुपए ले रहे हैं, 1000 शेयर है, 1000 इंटू 30 कितने हो गए? 30,000। ये 30,000 प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेशन मनी की शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को, तो उसकी एंट्री हो जाएगी सेकंड नंबर पे। सेकंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख देता हूं ईएस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, फिर करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल ईएस कैपिटल अकाउंट कितनी से हो जाएगी? 30,000 से। इसमें क्या होगा? पहले तो अपने बैंक की एंट्री करेंगे और उसके बाद में जो पैसा प्राप्त हो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर अपना ड्यू की एंट्री करेंगे। फिर बैंक अकाउंट पहले नहीं करेंगे क्योंकि पहले ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट के ड्यू होने पर एंट्री हो जाएगी, कुछ नहीं करना अपने को, एप्लीकेशन की जगह रख देना है अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस एप्लीकेशन की जगह अपने को क्या करना है? अलॉटमेंट रख देना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 30,000 से। यानी 1000 रुपए का एक टोटल 1000 शेयर है और 30 रुपए अलॉटमेंट पर ड्यू हो गए। अब अलॉटमेंट पर जो ड्यू उसका पैसा प्राप्त होगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? जैसे पूरा पैसा प्राप्त हो गया तो टोटल से हो जाएगी 30,000 से। ठीक है, इसके बाद में अपने पास यदि पोस्ट कॉल भी है तो क्या एंट्री हो जाएगी? पहले ड्यू की एंट्री होगी जैसे अलॉटमेंट की, वैसे ही
तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी? 1000 इंटू 20,000 से। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीस हजार से। और इसके बाद में यदि कोई सेकंड कॉल भी है तो वो भी ड्यू हो जाएगी। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 रुपए है, 20 इंटू 1000, 20,000 से हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, वही 20,000 से। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे अपन, इस प्रकार एंट्री कर लेंगे। अब देखते हैं यहां पर, अब पढ़ते हैं कॉल्स इन एरियर के बारे में। ये क्या होता है कॉल्स इन एरियर? बकाया मांग राशि, बकाया मांग राशि। क्या होता है, पहले तो शुरू में एप्लीकेशन की मनी प्राप्त होती है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में फिर क्या है कि फिर ड्यू होने की एंट्री होती है पहले। सो ये तो ट्रांसफर हो जाएगी एप्लीकेशन मनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसके बाद दो एंट्री होने के बाद में क्या फिर ड्यू की एंट्री सबसे पहले होगी। जैसे यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुई, और यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुई। इस प्रकार क्या होगा कि वहां पर ड्यू की एंट्री पहले होगी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर ड्यू की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री होने के बाद में 30,000 रुपये पूरा का पूरा प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होता है कि जो राशि प्राप्त नहीं होती वो हो जाएगी कॉल्स इन एरियर, यानी बकाया मांग राशि। यहां मान लेते हैं अपन एक शेयर होल्डर है ए, ठीक है, उसके पास में 100 शेयर है। अब 100 शेयर में क्या करता है कि वो फर्स्ट कॉल नहीं चुका था, तो इसका मतलब कितने नहीं चुका है उसने, 100 इंटू 20, 2,000 रुपये अभी तक नहीं चुका है। तो यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल एक व्यक्ति, उसके पास 100 शेयर है और उसने फर्स्ट कॉल नहीं चुका है टाइम पर। क्या होता है कि मान लेते हैं यहां पर 1 अप्रैल को ड्यू हो गया, इसने पेमेंट नहीं किया, ड्यू होने के बाद में फिर पैसा प्राप्त होगा। अभी मान लेते इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 20,000 से हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पूरा हो ही जाएगा। उसके बाद में पैसा प्राप्त नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि यहां पर जैसे मान लो उसके 2,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो यहां पर क्या एंट्री हो रही है, वैसे अगर पूरा पैसा प्राप्त होता है तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 से, और 2,000 रुपये पैसे प्राप्त नहीं होंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर 20,000 प्राप्त होने थे, जो यहां 20,000 प्राप्त हो रहे, यहां पर 20,000 में से यदि 2,000 रुपये प्राप्त नहीं होते तो कितने से एंट्री हो जाएगी, 18,000 से। कॉल्स इन एरियर कितने हो गए,
100 शेयर है एक के पास में, 100 इंटू 20, 2,000 रुपए, फिर टोटल हो गए 20,000 से। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति, कोई शेयर होल्डर बकाया मांग राशि नहीं चुकाता है, या अलॉटमेंट पे भी नहीं चुका है, या फर्स्ट कॉल पे नहीं चुका, या सेकंड कॉल पर भी नहीं चुकाता है, तो जितनी राशि का वो पेमेंट नहीं करता, वहां से उस राशि से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा प्राप्त हुआ है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जितना पैसा बकाया है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट जो भी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे ये पैसा प्राप्त हो जाएगा कॉल्स इन एरियर का, तो एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यूं हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जैसे पैसा प्राप्त होगा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2,000 से। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कंपनी के पास में, जैसे मान लो यदि कोई शेयर होल्डर बकाया मांग राशि नहीं चुकाता है, तो कंपनी चाहे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगा सकती है। जब वह पैसा वसूल करेगी तो इंटरेस्ट ही वसूल कर सकती है। तो मान लेते हैं कि 2,000 रुपए जैसे 1 अप्रैल को ड्यू हो गया, और उसने पेमेंट किया 30 जून को किया। मान लेते हैं पेमेंट किया उसने 30 जून को, अप्रैल, मई और जून 3 महीने लेट कर दिया, तो 2,000 रुपए जो बकाया उस पर 3 महीने का 10%, अगर कंपनी चाहे तो 10% कम भी कर सकती है, तो और कंपनी चाहे तो नहीं भी ले सकती। यदि कंपनी जिस रेट से चाहे, नॉर्मली वैसे 10% होती है, तो उस पर अगर इंटरेस्ट लेना चाहती है कंपनी, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे से इंटरेस्ट प्राप्त हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, ये तो बकाया प्राप्त हो जाएंगे, और इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा साथ में, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ इंटरेस्ट यदि पैसा इंटरेस्ट से प्राप्त होता है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। जैसे मान लो 2,000 रुपए कॉल्स इन एरियर के हो गए, उस पर मान लेते हैं कि 300 रुपए ब्याज के हो गए, पैसा कितना प्राप्त करेंगे, 2,300 रुपए। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ये प्राप्त हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया कंपनी को, तो ये क्या करेगी, इसको P&L में ट्रांसफर कर देगी। कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को एंट्री हो जाएगी INT, पूरा लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना, 300 रुपए से, टू P&L अकाउंट। क्या करोगे, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा तो इस इंटरेस्ट का, तो कंपनी इस इंटरेस्ट को क्या करेगी, P&L में ट्रांसफर कर देगी। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 300 रुपए से। ठीक है, ये तो हो गया इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट और कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट। अब एक और बात करते हैं अपना आगे, अपन कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में क्या हो सकता है, जैसे अलॉटमेंट का ड्यू हो गया, अलॉटमेंट का ड्यू होने के बाद में अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, कोई शेयर होल्डर क्या करता है, अलॉटमेंट का जो पैसा देगा उसके साथ में फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे देता है।
यानी अलॉटमेंट का जो पैसा प्राप्त होगा उसके साथ में क्या अगर एडवांस में फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में एंट्री करनी पड़ेगी अपने को कॉल्स इन एडवांस की। मान लेते हैं यहां पर अलॉटमेंट का पैसा, ये ड्यू कब हुआ फर्स्ट कॉल, 1 अप्रैल को। अब यहां पर ये मान लेते हैं 1 जनवरी को ये पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है। कितने महीने पहले दे दिया, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने पहले दे दिया पैसा। तो जब पैसा प्राप्त होगा तो एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा प्राप्त होगा, जैसे मान लो अलॉटमेंट के टाइम पर एक व्यक्ति है बी, इसने क्या किया, उसके पास में 200 शेयर है यूं मान लेते हैं। उसने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। कितने, 200 इंटू 20 यानी 4,000 रुपये चुका दिया। एडवांस में 4,000 रुपये दे दिया। बी एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 200 शेयर है, तो क्या जैसे अलॉटमेंट का पैसा दिया उसके साथ में उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। यानी 20 इंटू 200 शेयर है तो 20 इंटू 200 4,000 रुपये दे दिए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ, उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कॉल्स इन एडवांस का पैसा ही प्राप्त हुआ तो एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट में कितना पैसा प्राप्त हुआ, 30,000 का, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस का कितना पैसा प्राप्त हुआ, 4,000। तो 30,000 रुपये तो अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ, 4,000 रुपये एडवांस में। इसका मतलब बैंक की एंट्री हो जाएगी 34,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट 34,000 से हो जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही 1 अप्रैल को। फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके ड्यू होने के बाद पैसा प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन बी जो शेयर होल्डर है उसने 200 शेयर थे उसके पास में, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे भी जमा करा दिया। तो क्या होगा कि वह फर्स्ट कॉल की जब ड्यू होगी, वो जब पैसा जमा कराएगा तब वो जमा नहीं करवाएगा फिर, क्योंकि उसको ऑलरेडी जमा करवा दिया उसने। तो क्या होगा फिर, जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होता है तो उस समय एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बी शेयर होल्डर है, उसके बाद 200 शेयर थे, उसने एडवांस में फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में दे दिया। अब क्या करेगा, अब वह पैसा नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो फर्स्ट कॉल से हो ही जाएगा। जैसे मान लो यहां पर 20,000 की है, ठीक है, सॉरी कॉल्स इन एडवांस, जितना पैसा उसने एडवांस में चुका दिया उस अमाउंट से क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। यहां पर क्या किया था, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस किया था। यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होगा तब वह कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी चुका दिया इसलिए वह दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कर देंगे। तो यहां पर 4,000 एडवांस में ये डेबिट हो जाएगा, टोटल कितना रहा, 20,000। इसका मतलब अब की बार कंपनी को 16,000 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि बी शेयर होल्डर ने 4,000 रुपए पहले ऑलरेडी चुका दिए थे, इसलिए कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करेगी 16,000 से, कॉल्स इन एडवांस 4,000 जो एडजस्ट हो गए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टोटल 20,000 से, ठीक है। इस प्रकार एंट्री कर देंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जिस प्रकार बकाया मांग राशि पर कंपनी द्वारा ब्याज वसूला जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, यदि कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट करता है तो उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। ये कंपलसरी है, 12% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी को
करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर तो कंपनी चाहे तो ब्याज ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। ठीक है, लेकिन यदि किसी शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट किया है तो कंपनी को क्या होगा कि उस शेयर होल्डर को उसकी कॉल्स इन एडवांस पर 12% की दर से ब्याज देना होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पर कंपनी को ब्याज देना होगा तो कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी कॉल्स इसका इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, एंट्री करेगी कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। ठीक है, मान लेते हैं 400 रुपये ब्याज के हो गए, 400 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी को नुकसान हो गया, पी एंड एल में ट्रांसफर करेगी इस लॉस को, तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 400 रुपये से। इस प्रकार कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब कंपनी को पैसा आवेदन राशि प्राप्त होती है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने पर उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद में फिर ड्यू होने की एंट्री पहले करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी प्रकार यदि फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू होने की एंट्री हो गई। इसके बाद में पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल फाइनल कॉल और है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। एक बैंक अकाउंट डेबिट टू पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद में जैसे मान लो कॉल्स इन एरियर बकाया रह जाता है तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, जितना पैसा बकाया रह जाता है उससे क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर ही देंगे। फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट जितना पैसा बकाया रहता है उससे करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट या सेकंड कॉल जो भी है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे कॉल्स इन एरियर का पैसा प्राप्त होगा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर बकाया मांग राशि पर कंपनी ब्याज वसूल भी सकती है और नहीं भी वसूल सकती है, उसको कम रेट से भी वसूल सकती है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर का पैसा होने पर टू कॉल्स इन एरियर, और इंटरेस्ट का पैसा साथ में प्राप्त हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी को प्रॉफिट है इसलिए वो पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, कोई शेयर होल्डर एडवांस पे पेमेंट कर देता है, जैसे अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में दे देता है या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम में दे देता है, तो क्या होगा कि वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर देता है तो नॉर्मली जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वो एंट्री तो होगी, साथ में टू कॉल्स इन एडवांस जो पैसा एडवांस में प्राप्त होता है उससे हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस, तो टोटल हो जाएगा बैंक अकाउंट 34,000 से हो गया जैसे यहाँ पर। फिर बाद में जब वो कॉल ड्यू हो जाती है तो ड्यू होने पर वो पैसा प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो एडवांस में प्राप्त हो चुका है, तो जितनी राशि से वो पैसा प्राप्त हो चुका है वहां पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अपने को 12% से ब्याज देना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 400 रुपए हो गया ब्याज, मान लेते हैं, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पैसे ये कंपनी को हानि है तो इसको पी&एल में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अपन ने जो ब्याज मानकर चला है 300 और 400, वैसे अपन ऐसे अंदाजे से मानकर चले, ये कैलकुलेशन नहीं की अपन ने। ठीक है, ओके।